ईरान ने कल रात से अब तक तेल अवीव को धुआं धुआं कर डाला है। जुमे की रात से इसराइल पर जो मिसाइल्स की बारिश शुरू हुई थी, उस ईरानी बारिश ने सुबह तक एक पूरे तूफान की शक्ल ले ली। दोस्तों, शुरू का ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होने वाला है और किस पे होने वाला है। आपको तो ये खबर पता चल चुकी होगी कि इजराइल ने पहले ईरान के ऊपर हमला करता है, फिर उसके जवाब में कल रात ईरान ने इजराइल के ऊपर बहुत ज़बरदस्त वाला हमला किया है। ईरान ने 100 से ज़्यादा मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागी हैं, जिसमें कई सारी मिसाइलें इजराइल के अंदर जाकर फटी हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको पता चलेगा इजराइल को ईरान के हमले से कितना नुकसान हुआ है और इजराइल ने इस हमले के बाद ईरान के ऊपर क्या पलटवार किया है। दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सारी डिटेल पूरी जानकारी के साथ मिलेगी कि इजराइल ने ईरान के ऊपर किस तरह का हमला किया है, इजराइल को ईरान के हमले से कितना नुकसान हुआ है, वहाँ पर ईरान की कितनी मिसाइलें फटी हैं, वो सब आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ पता चलेगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। ईरान ने कल रात से अब तक तेल अवीव को धुआं धुआं कर डाला है। जुमे की रात से इसराइल पर जो मिसाइल्स की बारिश शुरू हुई थी, उस ईरानी बारिश ने सुबह तक एक पूरे तूफान की शक्ल ले ली और नतीजा है इसराइल की बर्बादी की वो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। ईरान ने कल रात से अब तक इसराइल के ऊपर कई बार हमला किया है, कई बार मिसाइल बैरेज दागे हैं और हर राउंड में 100 से ज्यादा मिसाइल्स और इतने ही ड्रोन्स दागे गए हैं। इसराइल को शायद अब समझ आ रहा होगा कि उसने एक बड़ी हिमाकत कर दी। ईरान पर इस तरह का हमला करके उसके लीडर्स को और साइंटिस्ट को शहीद नहीं करना चाहिए था। ईरान ने दावा किया है कि इजरायली हुकूमत के वहशी हमलों के खिलाफ उनका क्रशिंग रिस्पॉन्स है, उनका मतलब तोड़कर मरोड़कर मुंह तोड़ जवाब जो होता है ना, वो दिया है। ईरान की मिसाइल बैरेज से तेल अवीव के आसमान में बार बार नारंगी रोशनी चमकती दिखी। ना फायर क्रैकर्स थे, ना कोई शो था। ये तो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स का वो जवाब था जो अब तक सिर्फ वार्निंग्स में था, लेकिन अब उसने हकीकत की शक्ल ले ली थी। दर्जनों मिसाइल्स सीधा तेल अवीव के दिल में लगी, सेंट्रल इसराइल में लगी, कुछ जेरूसलम तक भी पहुंच गई। इसराइली एयर डिफेंस का आयरन डोम एक वक्त का फख्र था। कल रात बस एक पिघलता हुआ मोम का गुब्बारा लगा, वही आयरन डोम। मिसाइल्स आती रही और डोम देखता रह गया। सही बात है। लगा जैसे आयरन डोम को मोम बनाने के लिए ईरान का गर्म आयरन काम आ गया। लाखों सेटलर्स शेल्टर्स में छुप गए। तस्वीरें भी सामने आई। डरे सहमे वो बस ये सोचते रहे क्या वो कब महफूज हवा में सांस ले पाएंगे, कब इन शेल्टर्स के बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि सामने हिजबुल्ला या हमास नहीं बल्कि ईरान की मिलिट्री पावर है जो उतनी आसान नहीं है जितनी आसान इसराइल ने सोच ली थी। इसराइली ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि उन्होंने ज़्यादातर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया, मगर सवाल ये है कि अगर सारी मिसाइल्स गिरा दी गई या ज़्यादातर गिरा दी गई तो तेल अवीव में आग हर तरफ क्यों लगी? हर तरफ बर्बादी के मंजर, दर्जनों घर बताया जा रहा है कि तबाह हो गए, जिनकी तस्वीरें सामने हैं। गाड़ियाँ तबाह हो गई, इलाके के इलाके, यहाँ तक कि एक इसराइली न्यूक्लियर साइट और उसके एयरबेसिस पर भी हमले का दावा ईरान की तरफ से किया गया। ईरान के हमले से 2 इसराइली अफराद की मौत बताई जा रही है, जबकि लोग कहते हैं इससे ज़्यादा लोग मरे हैं। दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं, ये कहा जा रहा है। और एक मुल्क जो हर वक्त दूसरों को धमकी देता था जंग की, आप खुद बंकर में छुपा बैठा है। हाँ, जवाब में इसराइल ने भी ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाने का दावा किया है। ये दूसरी न्यूक्लियर साइट है दूसरे 2 दिन में, जिसे इसराइल कह रहा है कि हमने टारगेट किया है। लेकिन ईरान की मिसाइल्स ने जो साइकोलॉजिकल तूफान छोड़ा है, उसका जवाब किसी ड्रोन से नहीं आएगा, क्योंकि ड्रोन दाग रहा है ना इसराइल अब मिसाइल्स के साथ साथ। नेतन्याहू कह रहा है कि सिर्फ ट्रंप ही ईरान को रोक सकते हैं, लेकिन आज दुनिया देख रही है कि ट्रंप की धमकियों के बावजूद ईरान ने तेल अवीव को सुलगता हुआ अंगारा बना दिया। हर वक्त जंग का शोर मचाने वाला मुल्क जब खुद के घर में धमाके सुनता है तो उसे समझ में आता है कि मिसाइल सिर्फ एक चीज़ नहीं होती, एक पैगाम होता है। और ईरान ने अपना पैगाम कल रात से छोड़ना शुरू कर दिया है। अपना पैगाम सेटलर्स के सेटलमेंट्स की दीवारों पर लिख दिया है। ये पैगाम है इंतकाम का, जिसे लिखा गया है शोलों से। कुछ मैं आपको अब तस्वीरें दिखा देता हूँ और वो जानकारियों के साथ होंगी। हैब्री मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि ईरान की मिसाइलों ने कई इलाकों में डायरेक्ट हिट किया है, सेंट्रल इसराइल में खास तौर से, और बिल्डिंग्स डैमेज हैं। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, मिलिटेंट ट्रैकर ने 2 वीडियो दिए हैं। बिल्डिंग्स डैमेज हैं, बुरी तरीके से डैमेज हैं। बताया गया है कि एक औरत इसमें बुरी तरीके से जख्मी हुई है और
रिशॉन लेजियन साउथ तेल अवीव में ये इलाका है जहां पर ये तबाही मची हुई है। इसराइली मेडिक्स ने ये कहा है कि बहुत से लोगों को उन्होंने बेहोश हालत में हासिल किया और अस्पतालों को पहुंचाया है। ईरानियन सोर्सेज ने वार्निंग दी है कि स्ट्राइक्स अभी और आएंगी, अभी और घंटे में इंतज़ार करो। तुमने जो किया है ये उसका बस ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। और फिलहाल येदियत एनोर ने ये कहा कि 3 वेव्स आई हमले की, यानी 3 बार हमला, बड़ा रॉकेट हमला किया। दूसरा वीडियो भी आप देख रहे हैं, गाड़ियाँ तबाह हैं, पूरे घरों के, पेड़ों के, हर चीज़ के पर कच्चे हुए हैं। ये सुबह की आज 14 जून की तस्वीरें हैं और द क्रेडल ने जो वीडियो दिया है उसे आप देख रहे हैं कि टेल अवीव में आयरन डोम को आप देखिए किस तरीके से फेल होता है। आई मिसाइल तब से गिर गई, कोई रुकने वाला नहीं। पीछे ऊंची इमारतें टेल अवीव की दिख रही हैं, साइड सेटलमेंट्स हैं, शानदार घर बने हैं और इन घरों को नेस्तनाबूद कर दिया है ईरान की मिसाइल्स ने। एक और मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, आप वो ऑरेंज कलर महसूस करेंगे। आज सुबह की ये तस्वीर है, प्रेस टीवी ने लिखा है कि नई फुटेज है जो मिसाइल के इम्पैक्ट के वक्त कैप्चर की गई है। ये मिसाइल्स ऑक्युपाइड टेरिटरीज में, इसराइल के कब्जा इलाकों में जाकर गिर रही हैं और इन्हें रोकने वाला फिलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा। चौथा, अगर आप वीडियो देखें तो वही तबाही है मंजर जो हम आपको पहले दिखा चुके हैं। ये पेड़ और ये सब कारे वगैरह जो हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। ये रात की तस्वीरें, ज़रा इसराइल का नज़ारा देखिए। इमारतों का भुस भर दिया है ईरान ने और ऐसा लग रहा है कि आप गजा का मंजर देख रहे हैं। ये ईरान के हम लोग, इस बार ईरान ने जो मिसाइल्स दागे हैं ना, वो रेजिडेंशियल इलाकों में दागे हैं, क्योंकि पिछली बार जब फौजी अड्डों पर नुकसान हुआ था तो फौजी अड्डों से कितनी, आपके शहर में कितनी कैंटोनमेंट की आपने तस्वीरें देखी होंगी, नहीं देखी होंगी, जिनके घर में जिनके शहर में कैंट होता है। तो वहाँ तस्वीरें तो नहीं खींच सकते, इसराइल वहाँ छुपा लेता था, लेकिन ये सिविलियन इलाकों की तबाही है, ये कैसे छुपाई जाएगी। यहाँ नेतन्याहू के सब गुलाम नहीं रहते, उनके मुखालिफ भी रहते हैं, उन सब ने भी इन तस्वीरों को खींचा है। एक खबर ये है कि तस्नीम ने एक F-35 को गिराने का जो है वो तस्वीर पब्लिश की है, लेकिन मैंने तस्नीम पर जाकर ये न्यूज़ ढूंढी तो नहीं मिली कि इसराइल का कोई F-35 गिराया गया। हो सकता है गिराया हो, लेकिन मुझे खबर नहीं मिली। तो बस सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा ज़्यादा है, जैसे ही कंफर्मेशन होगी और हो सकता है गिराया हो तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। बहुत से लोग हमसे पूछ रहे थे पिछले वीडियो के कमेंट में, तो हमने उन्हें बताना लाजिम समझा। हम किसी पर उंगली नहीं उठाते, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, आजकल रात रात भर जाग रहे हैं। इसराइली मीडिया जो है उसने कहा है कि ईरान की मिसाइल्स जो हैं उसने हिट किया है न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को, जो कि तेल अवीव में बना हुआ है। ये प्रेस टीवी ने इस वीडियो के साथ जो शेयर किया है, ज़रा आप देखिए किस तरीके से मिसाइलों का छत्ता आ रहा है, रोशनियाँ ही रोशनियाँ आसमान में है। मतलब कमाल कर दिया ईरान ने, जो भी किया है उसने दिखा दिया है कि भाई वो बदला लेने पे आएगा तो लेगा। और वो लोग जो कहते थे कि सिर्फ और सिर्फ बोलता है ईरान और बदला नहीं लेता है, तो ईरान ने उन सबको भी दिखा दिया है कि भाई हम बदला भी लेते हैं, हम वार्निंग भी देते हैं। हालांकि वार्निंग और बदला लेने में काफ़ी वक्त बीत गया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 6-7 महीने से पेंडिंग था और ईरान ने उसे छोड़ रखा था, लेकिन जब उस पर हमला हो गया और बड़े मिलिट्री लीडर्स उसने गवा दिए, तब जाकर उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया। खैर, ईरान पर हमले नहीं हुए ऐसा नहीं है। जैसम पोस्ट की आप हेडलाइन देख लीजिए। इसराइल ने जो है इस्फहान न्यूक्लियर साइट, कल नतांज पे हमला किया था, नतांज न्यूक्लियर साइट पर, आज इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमला करने का दावा किया है और कहा है कि पूरे ईरान में, ये रात भर में पूरे ईरान में 200 टारगेट्स को हिट किया है। आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन ने जिम्मेदारी के साथ इस बयान को दिया, लेकिन ईरान ने जो किया वो यहाँ पता चलता है सोशल मीडिया पर। एबियर ने बताया है और बाकायदा फॉक्स न्यूज़ की क्लिप लगाई, हम उसका स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं। और यहाँ ये कहा गया है कि ईरान ने उस मिलिट्री हेडक्वार्टर को तेल अवीव में हिट किया है जिसे किरिया कहते हैं, किरिया जिसका नाम बुलाते हैं, और माना जाता है कि ये इसराइल का पेंटागन है। ये इसराइल का पेंटागन कहलाता है, जहाँ पर तमाम जंग की स्ट्रेटजी, जैसे ईरान पर जो हमला हुआ है उसकी भी स्ट्रेटजी और उसकी भी इजाज़त, हरी झंडी सब यहीं तैयार हुई। अब देखिए क्या हुआ है। ईरान के हमले के बाद इसराइल में नंगे पेड़ खड़े हुए हैं, बर्बाद घर हैं और तबाह हुई गाड़ियां हैं। जैक्सन हिंकल की एक ही तस्वीर में फुल फ्रेम देख लीजिए। ये है इसराइल की 14 जून की सुबह का मंजर, ये सब कुछ हुआ है। खुद इसराइली अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल लिख रहा है, आज सुबह करीबन 5:30 बजे वो लिखता है, हमारे यहाँ तो 9 बज गए होंगे, कि सेवरल पीपल हर्ट, नंबर ऑफ होम्स हैवली डैमेज्ड बाय इरानियन मिसाइल हिट। तो ये कंफर्मेशन ये लास्ट में मैं आपको करवाए दे रहा हूँ कि सेवरल पीपल हर्ट मीन सेवरल का मतलब कई में दर्जनों सैकड़ों सब आ जाते हैं। ये जख्मी हुए हैं, ये जख्मी ही बता रहे हैं, मारे गए तो इन्होंने 2 ही बताया। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो मेरा देखा होगा। इस वीडियो में ईरान और इजराइल के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं जो भावुक कर देने वाली हैं। ख़ास तौर से छोटे बच्चे और जो लोग रहते हैं उनको बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अपडेट लेके आने पर।